हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यहाँ पर पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे श्री राम और भरत जी का मिलाप होता है। इसी के साथ साथ किस प्रकार भगवान श्री राम अपने पिता श्री दशरथ जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और एक रात सभी अयोध्यावासी और निषाद राज के साथ जितने भी लोग आए थे वो श्री राम के साथ ही जहाँ पर उनकी कुटिया थी वहाँ पर तंबू बनाकर रहते हैं। यहाँ पर सवेरा होता है। सवेरे श्री वशिष्ठ मुनि सुबह सुबह सभी मंत्रीगणों की, प्रजाजनों की, माताओं, श्री राम जी बैठे हुए हैं और इस तरह की एक बड़ी सी सभा का आयोजन करते हैं। अब यहाँ पर उस सभा में क्या क्या बातें होती हैं इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह उस सभा में कई सारे मंत्रीगण, महामंत्री श्री सुमंत्र जी, वशिष्ठ मुनि, कई सारे ऋषिगण, प्रजाजन, माताएं, सीता माता, राम जी और जितने भाई थे वो सभी मौजूद थे। यहाँ पर उस सभा में सर्वप्रथम श्री वशिष्ठ मुनि श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, तुम हर प्रकार के ज्ञान को जानने वाले हो, हर व्यक्ति की परख करने वाले हो, कौन खरा है कौन खोटा है इसकी समझ भी तुम्हें है। तुम जानते हो कि तुम ये जानते हो कि हम भरत द्वारा लाई गई एक इच्छा को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहे हैं। हम तुम्हारे सामने एक याचक बनकर आए हैं और हम तुमसे एक प्रार्थना लेकर आए हैं। भरत द्वारा की गई प्रार्थना हम तुम्हारे समक्ष लेकर आए। यहाँ पर राम जी कहते हैं कि हमारे इक्ष्वाकु वंश में हमेशा गुरुओं का आदर होता रहा है। जितने भी याचक आए हैं, गुरुजन हैं, बंधु बांधव हैं, उनका आदर सत्कार हुआ है और हमारे यहाँ गुरुजनों की आज्ञा का हमेशा पालन होता आया है। इसलिए आज आप जो भी मुझसे कहेंगे तो मैं लोकमत, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, हर प्रकार की बातों को सोच समझकर आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। यहाँ पर श्री अरुंधति जी के जो पति हैं श्री वशिष्ठ मुनि, वो कहते हैं कि राम, अगर कोई याचक तुम्हारे दरवाजे पर आता है, अगर याचक है तो वो ये धर्म, नीति, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजमत, प्रजामत ये सब नहीं देखता। वो केवल अपनी इच्छा को जानता है। वो केवल देने वाले की समर्थता पर को देखता है कि वो हमें दे सकता है या नहीं दे सकता। और हमें यह ज्ञात है कि हम जो तुमसे मांगने आए हैं वो तुम्हें अवश्य तुम हमें दे सकते हो। इसलिए कृपया तुम हमारी बातों को सुनो। अब मैं यहाँ पर श्री गुरुदेव जो हैं वो भरत जी से कहते हैं कि भरत, अब तुम श्री राम जी के सामने जो भी अपनी इच्छा है उसको प्रकट करो। श्री राम उस पर सोच समझ के विचार करेंगे और अपना निर्णय सुनाएंगे। यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी माता ने बड़ी ही कुटिल नीति के द्वारा मेरे पिता के 2 वचनों का अनुपयोग करके मुझे कुटिल नीति के द्वारा इस राज्य को भगवान श्री राम से छीन कर मुझे दिया है। लेकिन मैं इतना कुटिल नहीं हूँ, मैं इतना पापी नहीं हूँ कि मैं अपने बड़े भाई का राज्य कुटिल नीति के द्वारा ले लूँ। हमारे इक्ष्वाकु वंश में
हमेशा बड़े पुत्र को ही राज्य मिलता आया है और हमेशा उन्हीं को ही राज्य मिलेगा। इसलिए भैया मैं चाहता हूँ कि आप पिताजी की मृत्यु के उपरांत आप ही राज्य को संभालें। तो मैं आपसे यह विनती करने आया हूँ कि कृपया आप हमारे साथ अयोध्या वापस भाभी के साथ लक्ष्मण के साथ लौट चलिए। राम जी कहते हैं भरत ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पिताजी ने जो वचन हमारी माता कैकेयी को दिया है उसके पालन करने के लिए मुझे यहाँ पर रहना ही होगा। और तुम क्या चाहते हो कि हमारी पिता की मृत्यु के बाद क्या मैं उनके वचनों को झुठला दूँ? मेरे पिता जब मृत्यु को प्राप्त कर रहे होंगे तब भी उनके मन में यह बात को लेकर गर्व होगा कि मेरे पुत्र ने मेरे वचन को सत्य प्रमाणित किया, यानी मेरे वचन को ठुकराया नहीं, मेरे वचन का मान रखा। और तुम क्या चाहते हो कि मैं अयोध्या लौटकर उनके वचन को, उनके गर्व को चूर चूर कर दूं? यहाँ पर कैकेयी माता कहती हैं कि राम, वैसे तो मैं तुम्हारी क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो 2 वचन मैंने श्री महाराज दशरथ से मांगे थे, अपने उन 2 वचनों को आप सभी के सामने ख़त्म करती हूँ, यानी उन दोनों वचनों से तुम दोनों को मुक्त करती। राम जी कहते हैं अब बहुत देर हो गई माते, क्योंकि उन वचनों को देना लेना जो था ना वो आपका पिताजी के साथ था, और पिताजी अब नहीं रहे और केवल उनकी आज्ञा का पालन करना मेरे हाथों में है। तो मैं 14 वर्ष तक तो यहाँ वनवास भोगूंगा ही। यहाँ पर भरत जी पुनः आग्रह करते हैं भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भैया, कृपया आप मेरे साथ अयोध्या वापस लौट चलिए। अगर आप मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं लौटेंगी तो मैं भी 14 वर्ष तक यहीं रह जाऊंगा, और यहाँ पर बैठकर मेरे प्राण भी क्यों न चले जाएं, मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। यहाँ पर राम जी कहते हैं देखो भरत, ये ठीक नहीं है। हमारे पिता ने हमारी माता को जो वचन दिए हैं उनका पालन करना हम दोनों का कर्तव्य है। हमारे पिता ने एक पुत्र को वन दिया है और एक पुत्र को राज दिया है। तो भरत जी कहते हैं अगर एक पुत्र को वन दिया, एक पुत्र को राज दिया है तो मैं वन भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप राज सिंहासन पर बैठिए। राम जी कहते हैं धर्म कोई व्यापार नहीं होता है, धर्म व्यक्तिगत होता है और स्वयं को ही उसे निभाना पड़ता है। हम कोई अदला बदली नहीं कर सकते हैं कि हमारे बदले कोई और कुछ कर सकता है। तब यहाँ पर भरत जी कहते हैं भैया, मैं ये धर्म आदि बातों को नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल अपने उन राम भैया से बात कर रहा हूँ जो बचपन में जब मेरे साथ खेलते थे और जब मैं हार जाता था तब मेरे भैया मेरे लिए झूठ बोलकर मुझे जिता देते थे। मैं चाहता हूँ कि आज भी मेरे भैया उसी तरह मुझे जिता दे। तब यहाँ पर राम जी कहते हैं भरत, तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो झूठ बोलने का जो पाप है वो केवल मुझे लगेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ अयोध्या में वापस आ गया तो केवल मुझ पर ही नहीं, पूरी अयोध्या पर, इक्ष्वाकु कुल पर, हमारे जो दिवंगत पिता हैं उन पर कलंक लग जाएगा, उनकी कीर्ति पर कलंक लगेगा। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तब यहाँ पर भरत जी कहते हैं गुरुदेव आप ही भैया को समझाइए, आप ही उन्हें मनाइए। तब यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं भरत, आज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बुद्धि जो है आज काम ही नहीं कर रही है, यानी तुम दोनों के मध्य जो प्रेम का जो द्वंद्व चल रहा है उसको तो मैं भी नहीं सुलझा सकता। आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इस भाव विवल गंगा में आज इस वशिष्ठ की सारी ज्ञान, सारी प्रकार की तपस्या सब बह गई है। मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता। यहाँ पर ये सारी बातें गुरुदेव कह ही रहे थे, तभी श्री जनक जी का एक दूत वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि गुरुवर के चरणों में मेरा सादर नमन। श्री जनक जी को जब ये सूचना मिली कि भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए आए हैं, तब वो भी राम जी के दर्शन पाने के लिए यहाँ तक पहुँच गए। वो मंदाकिनी नदी के तट पर ही हैं, कृपया वो मंदाकिनी नदी के पास ही हैं और मुझे आपको ये सूचना देने के लिए भेजा है कि मैं आपको बता दूं। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनक जी यहाँ पर आए हैं, अर्थात हमारे कंधों पर जो न्याय का जो बोझ था वो अब कम हो गया है, क्योंकि जनक जी एक कुशल राजा हैं, कुशल नीतिज्ञ हैं और एक ऋषि भी हैं। तो अब वही इस विषय पर निर्णय लेंगे कि राम को राज्य मिले या फिर वनवास। यहाँ पर गुरुदेव ये सारी बातें करते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।